हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन ये देश ऐसा है जो शादी के लड्डू की तरफ देखना भी नहीं चाहता है। जी हाँ, मैं जिस देश की बात कर रही हूँ वो कोई और नहीं बल्कि हमारे देश से 8 घंटे 10 मिनट की दूरी पर जापान है। जापान में यंगस्टर्स को शादी को लेकर रत्ती भर क्रेज नहीं। वो शादी जैसे बर्तन में बनना ही नहीं चाहते हैं। आपने तो देखा होगा कितनी सारी डेटिंग ऐप्स है आज तक हमारे पास, चाहे प्रियंका चोपड़ा की बम्बल, टिंडर हो, हैपनिंग हो, हिंज हो, कितनी सारी पॉपुलर डेटिंग ऐप्स हैं जिसमें यंगस्टर्स ज्यादातर अपने पार्टनर्स के साथ मिंगल होने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाए। कभी कभी लाइफ पार्टनर की जगह दोस्त भी मिल जाता है और वही दोस्ती का प्यार में बदल जाती है, पता नहीं जब। लेकिन कहते हैं कि जापानियों के पास डेटिंग ऐप के लिए भी टाइम नहीं। अब एक ही देख लीजिए, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। वहां की सरकार ने खुद एक डेटिंग ऐप लॉन्च की है। जापान के टोक्यो शहर में उस डेटिंग ऐप का नाम रखा गया है टोक्यो फुटारी स्टोरी। ये इस नाम से मशहूर है। फुटारी का मतलब होता है दो लोग, जैसे कि ये दो। ये लव वर्ड्स आपको जितना देखने में अच्छे लग रहे हैं, एक्चुअल में यही चाहती है वहां की सरकार। सरकार चाहती है कि यंगस्टर्स सिर्फ अपने काम पर फोकस ना करें, नीरस ना रहें, बल्कि अपनी जिंदगी में प्यार के लिए भी जगह बनाएं। वो चाहती है कि जिस तरह से उनकी जनसंख्या घट रही है, यंगस्टर सिर्फ काम 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 करती रहती है, उससे हटकर अपनी फ्यूचर के बारे में सोचें और जापान में पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी सोचा जाए, फैमिली बनाएं। आपको तो पता ही है जापान में अधिकतर लोग की उम्र 80 साल मिनिमम होती है। बेचारे बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं क्योंकि परिवार के नाम पे बच्चे शादी करने को तैयार नहीं है। जापान में बहुत बड़ा सर्वे किया और यंगस्टर्स ने बड़े चाव से सामने आकर अपनी अपनी बात खुलकर रखी। जापान में जो लड़के हैं उनको हाउसवाइफ्स चाहिए। आपके घर में अगर बच्चा होगा तो आपके घर में कार्टून चैनल्स तो चलते ही होंगे। शिनचैन देख लीजिए या पेपा पिग देख लीजिए। पूरा परिवार एक साथ साथ रहता है। बुजुर्गों का सम्मान करना जापान में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो वहाँ के लड़कों की सोच यही है, वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि औरत सिर्फ काम 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 करके घर के बाहर है। वो चाहते हैं कि वो घर के बीच रहे, घर के परिवार के साथ रहे। जापान में जो वर्किंग आवर्स हैं वो 12 घंटे हैं। यहाँ हमारे भारत में हम 8 घंटे की शिफ्ट करके थक जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि काश हमारा ऑफिस हाइब्रिड कर दिया जाए। लेकिन जापान में 12 घंटे मतलब 12 घंटे। हालात ये हो जाते हैं कि लोग काम करते करते थक जाते हैं और कई बेचारे यंगस्टर्स काम करते करते दम तोड़ देते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हादसा कई लोगों के साथ हो चुका है। 12 घंटे काम करने के बाद जब वो 2-2 घंटे में अपने घर पहुंचते हैं तो वो इस लायक ही नहीं बचते। कई बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। हाइपर टेंशन की वजह से कई बार वर्क प्लेस में उन यंगस्टर्स की मौत भी हो जाती है। एक और बहुत खास बात मैं आपको बता दूं कि जापान में लोगों के नाम के आगे वर्क प्लेस में सैन बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनका नाम जॉन है तो इनको लोग जॉन सैन कहेंगे। लेकिन अगर ये CEO या कंट्री हेड है तो इनका नाम सामा। ये तरीका है वहां के ऑफिसर्स को बुलाने का। तीसरा रीजन, कितना खूबसूरत घर है ना, देखते ही मत करता है कि काश ऐसे घर में रहने का मौका मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके रेट क्या है? 75,000 रुपए महीना। जापान में रहना इतना आसान नहीं है। जापान में डेवलप नेशन है लेकिन उतना ही महंगा है। वहाँ के रेंट इतने फाइन है कि यंगस्टर्स कहते हैं अगर हम शादी करके बीवी को लाएंगे तो हमें एक अच्छा घर भी लेना पड़ेगा।
लेकिन फिर उसके रेंट का क्या? हम क्यों दे रहे? इतना अनअफोर्डेबल रेंट देने से वो बचते। बच्चे की पढ़ाई वहाँ पर बहुत महंगी है। सरकारी स्कूल की अगर बात करें और बच्चा आपका छोटा है तो इनिशियल पढ़ाई की फीस 6,000 से 12,000 रुपये महीना जाता है। ये भाई इंडियन रुपीज से बताश। प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो 30,000 रुपये तक महीना जाता है, 16 से 30,000। और अगर इंटरनेशनल स्कूल्स की बात करें तो 80,000 तक टच कर जाता है। ये वहाँ की रेट्स। बच्चों की पढ़ाई बहुत कॉस्टली है। फिर सिर्फ पढ़ाई नहीं, जापान में ट्यूशन का भी कल्चर है। बच्चा पढ़ के आता है और ट्यूशन क्लासेस भी जाता है। और सिर्फ बात यहाँ ट्यूशन क्लासेस पे खत्म नहीं होती है। अगर आपका बच्चा सिर्फ स्कूल तक सीमित रहता है तो उस बच्चे को क्या बच्चा माना जाता है। इसलिए उसको किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना जरूरी हो जाता है। जो बच्चे का मन करे, चाहे वो स्विमिंग हो या कोई आउटडोर गेम हो, जो पसंद करे उसके लिए उसको जाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए पढ़ाई के अलावा भी उसके खर्चे कम होने का नाम नहीं लेते। अब बात करें लड़कियों की तो आप इनको तो देख ही रहे हैं। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन। आजकल औरतें किसी भी चीज में पीछे नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती है। जमाना बदल चुका है, सोच बदल रही है। लड़कियां हाउसवाइफ्स बन के अपनी जिंदगी नहीं काटना चाहती। वो चाहती है कि वो भी उतनी तरक्की करें जितना कि लड़के कर रहे हैं। वो भी जॉब करती है, अपना बिजनेस खोलती है, एंड शी इज इंडिपेंडेंट। फिर जब बात आती है शादी की बात सडन चेंज की, आपको अपना काम छोड़ के हाउसवाइफ रहना पड़ेगा, तो लड़कियां कहती है ऐसे में तो शादी ना करना बेहतर है, क्योंकि मैं क्यों अपनी वर्क लाइफ को कुर्बान कर, मैं अपने करियर को दांव पे क्यों लगाऊं। यहाँ पर लिखा है यू नो वेयर आई कैन गेट दिस थिंग फिक्स्ड। अनरोमांटिक जिपनीज। अब इसको फिक्स करने के लिए सरकार ने कई तरह के पैतरे अपना लिए हैं। ना सिर्फ डेटिंग साइट बल्कि उन्होंने कई तरह के ऑफर्स भी निकाले हैं यंगस्टर्स के लिए। जैसे अगर आप शादी करते हैं तो आपको टैक्स में कंसेशन मिलेगा। अगर आप शादी करते हैं और आपकी इनकम के हिसाब से आपके बच्चे की पढ़ाई का थोड़ा सा खर्चा सरकार बेयर करेगी, थोड़ा आप बेयर करें। अगर आप शादी करते हैं तो आपकी वेन्यू का खर्चा भी थोड़ा सरकार देगी, थोड़ा आप बेयर करें। इतने लुभावने ऑफर्स के बाद भी जैपनीज तैयार ही नहीं हो रहे थे शादी करने के लिए। We are single but not ready to mingle। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस लेके हम आते रहेंगे आपके सामने। फिलहाल मैं बाय कहती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी नई वीडियो के साथ।